आधारित शिक्षण विधियों का उल्लेख करेंगे और समझेंगे कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित हैं। सबसे पहले लेते हैं डेक्रोली प्लान, जिसका विकास डॉक्टर ओविल डेक्रोली ने किया था। यह आत्म प्रकाशन का मौका देता है। यह विधि आत्म प्रकाशन का मौका देता है। यूज एंड यूज के अनुसार यह विधि जीवन के लिए जीवन द्वारा सिद्धांत पर आधारित है। यह बालक के स्वाभाविक यानी अनौपचारिक व्यवहार पर बल देता है। यह विधि सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती है। साथ ही यह विधि उदार शिक्षा पर भी बल देता है। यह विधि को एजुकेशन पर आधारित है। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मेथड। यह डाल्टन और डेक्रोली का मिला जुला रूप है। यह निर्धारित विषय वस्तु पूर्ण हो जाने के बाद परीक्षा ली जाती है, यानी इसमें निर्धारित विषय वस्तु पूर्ण हो जाने के बाद परीक्षा ली जाती है। जो बालक पिछड़ा हुआ होता है उसके कारणों को ढूंढकर फिर उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह शिक्षा सबसे अच्छी विधि है। इसमें किसी टाइम टेबल की कोई बाध्यता नहीं है। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके शिक्षा दी जाती है। बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता आजादी होती है। नेक्स्ट दोस्तों एक्टिविटी बेस्ड मेथड। इसमें बालक क्रिया करके सीखता है। शिक्षक बालक की क्रिया का निरीक्षण करके उसकी योग्यता, रुचि व मानसिक क्षमता के अनुसार कार्य प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों विनेटिका प्लान, जिसका विकास डॉक्टर कार्लटन वॉशबॉर्न ने किया है। यह व्यक्तिगत निरीक्षण की योजना है, स्व शिक्षा पर बल देती है। यह शिक्षक की भूमिका गौण होती है। यह कार्य की छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके इस योजना में कार्य किया जाता है। छात्र स्वयं का निरीक्षण भी करता है। एक इकाई पूर्ण होने पर परीक्षा होती है। यदि कोई गलती होती है तो गलतियों का पता लगा करके उसमें सुधार किया जाता है। उसके बाद दूसरी इकाई दे दी जाती है। इसमें बालक फेल नहीं होता। इस विधि से बालक फेल नहीं होता। इसमें प्रत्येक विषय की बालक को ग्रेडिंग प्रदान की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों डाल्टन प्लान, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। मिस हेलेना पार्क्स हर्स्ट इसकी प्रवर्तक हैं। इसे प्रयोगशाला योजना भी कहा जाता है। बालक की योग्यता अनुसार इसमें कार्य दिया जाता है। इसमें भी टाइम टेबल नहीं होता है, कोई समय की बाध्यता नहीं होती। इसमें कार्य का एक तरह से ठेका दे दिया जाता है, जिसे बालक को एक निश्चित समय में पूरा करना होता है। छात्र चाहे तो सारा दिन एक ही विषय पढ़ सकता है। इस विषय में वर्ष भर के काम को महीनों, दिनों, सप्ताहों में बांट कर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड दोस्तों प्रोजेक्ट मेथड, जिसका विकास W.H. किलपैट्रिक ने किया था, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। यह विधि प्रयोजनवादियों की सबसे अच्छी विधि है, अर्थात यह विधि प्रयोजनवादी सिद्धांत पर आधारित है। किलपैट्रिक के अनुसार पूरे मन से किया जाने वाला एक स्वदेशपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। यह करके सीखने के सिद्धांत पर बल देता है। यह विधि एक ही समय में कई विषयों का ज्ञान प्रदान करता है। इस विधि के चरण हैं, सबसे पहला समस्या का चयन, दूसरा नियोजन करना, तीसरा क्रियान्वयन करना, चौथा मूल्यांकन करना और पांचवा और अंतिम है अभिलेखीकरण। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन, जिसका विकास B.F. स्किनर ने किया है। यह विनेटिका प्लान के समान ही है। पाठ को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई से जुड़ी हुई होती है तथा छात्र स्वयं का मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। वह दूसरी इकाई को तभी अटेंड करते हैं जब पहली इकाई को वो पूर्ण कर लेते हैं। इसमें छात्र को फीडबैक और पुनर्बलन भी मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों किंडरगार्टन, जिसका विकास फ्रॉबेल ने किया है। फ्रॉबेल ने एक शिक्षक को माली, बच्चे को पौधा और विद्यालय को बाग कहकर संबोधित किया था। यह खेल विधि पर आधारित विधि है, जिसमें बालक खेल खेल में
सीखता है। नेक्स्ट प्लान है, मेथड है मॉन्टेसरी मेथड, जिसका विकास डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ने किया था। इसमें शारीरिक और मानसिक मंदता वाले बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इस विधि द्वारा ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे अच्छी विधि कह सकते हैं इसे, ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग यानी हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने विकसित किया था। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अर्थ होता है आई फाउंड आउट, अर्थात आई डिस्कवर, मैं खोजता हूं या मैंने खोज लिया, मैंने पा लिया। विज्ञान के लिए यह अच्छी विधि है। इसे स्वज्ञान विधि या अपने आप सीखने की विधि भी कहते हैं। यह मौलिक रूप से अन्वेषण पर आधारित है। इस विधि के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं, बच्चों को जितना कम से कम संभव हो बताया जाए और जितना अधिक से अधिक संभव हो सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। यह विधि फॉर्मेटिव है, इनफॉर्मेटिव नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, गांधी जी की बेसिक आधारभूत शिक्षा भी से कहते हैं, जिसके प्रवर्तक महात्मा गांधी जी हैं। यह सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इससे 3H का विकास होता है। यह विधि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा पर बल देती है। हस्तकला स्वावलंबन पर आधारित यह विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियां। थैंक यू।